आइए जानते हैं धनु राशि वालों के बारे में 2023 फरवरी का महीना किस प्रकार व्यतीत होगा। तो जितने भी धनु राशि के जातक मेरे साथ जुड़े हुए प्रेडिक्शन उनके लिए है। हाउस से पूर्व मैं आप सभी को अवगत करा देना चाहती हूँ कि जितने भी व्यूअर्स मेरे साथ पहले जुड़े हैं वो तो जानते ही हैं, जितने भी नए व्यूअर्स मेरे साथ जुड़े हैं मैं उन्हें बता देना चाहती हूँ कि हम जितने भी प्रेडिक्शंस लेते हैं वो चंद्र राशि के हिसाब से लेते हैं। दैट इज आपकी जन्म पत्रिका के हिसाब से जो आपकी राशि निकल कर आएगी उसी राशि के हिसाब से प्रेडिक्शन है। कृपया इसको सन साइन से कंफ्यूज मत कीजिएगा। तो आइए जानते हैं धनु राशि वालों के लिए महीना कैसा निकलता है। तो ये धनु राशि वालों के लिए मैं बता देना चाहती हूँ कि ये महीना कुछ दो तरीके के रंग दिखते हैं। एक तो किसी चीज का अंत होना और अंत के बाद शुरुआत तो किसी न किसी चीज की होती है, और दूसरा शुरुआत होना। तो एंड एंड स्टार्ट, यानी कि पूर्व जीवन का कोई एक बहुत बड़ा रोल जो आप प्ले कर रहे थे, जैसे आप थे, कोई बहुत बड़ी विपत्ति की वजह से उस चीज का अंत होना, कोई चीज खत्म होगी और आपको लगेगा कि जीवन अंत हो गया, बिल्कुल खत्म हो गया, लेकिन वो अंत नहीं होगा, वो होगा नया स्टार्ट। उसके बाद जो आपके अंदर वाइज, वो कहते हैं ना शिक्षा आती है, यू बिकम वाइजर, जो आप वाइज होंगे यू विल बिकम वाइजर। आप एक नया स्टार्ट करेंगे कुछ टाइम में अपने आप को संभाल के। वो जो स्टार्ट होगा उस पर दृष्टि रखिएगा, क्या चीज खत्म हो रही है, कौन सा रिलेशन खत्म हो गया, कौन सा काम मेरा खराब हो गया, कौन सी चीज मेरी नहीं हुई, इस पे दृष्टिकोण नहीं रखनी। इतने समय से लगे हुए थे वो नहीं हुई, लेकिन अब जो दोबारा नया आप स्टार्ट करेंगे, जो आपने एक्सपीरियंस से सीखा उसको मस्तिष्क में रखते हुए उसमें आप ऐसे होंगे, आपके स्वभाव में भी एक ऐसा पॉजिटिव चेंज लाइएगा, नेगेटिव नहीं। बिकम मोर विनम्र, मोर वाइजर, मोर नॉलेजेबल। नेगेटिव अप्रोच में जाएंगे तो फिर खराब हो जाएगा। पॉजिटिव अप्रोच लाके दोबारा खड़े हुई है, जैसे फीनिक्स होता है ना, एशेस में से दोबारा से जन्म ले लेता है, उसी प्रकार से आप अपने इस अंत के बाद जो भी चीज घटनाक्रम का अंत हुआ है, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो बहुत बड़ा कोई लॉस हो गया हो, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो किसी भी तरीके की आशा अभिलाषा का अंत हो, जब आप दोबारा उठ के आगे बढ़ेंगे तो उसके बाद देयर इज नो लुकिंग बैक। उसके बाद आपको कोई नहीं हरा सकेगा, क्योंकि आपने अपने अंदर के अभिमान को हरा दिया। ये हमेशा स्मरण रखिए कि जब हमारा किसी चीज का अंत होता है तो सबसे ज्यादा जो पेन होता है और जो कष्ट होता है वो हमारे अभिमान को होता है। जिस व्यक्ति के अंदर अभिमान नहीं है, अहंकार नहीं है, वो व्यक्ति पुनः खड़े होने की कोशिश करता है। एक व्यक्ति जिसके अंदर अहंकार है लेकिन उसे क्षति पहुंची, उसे पीड़ा हुई, वो उस अहंकार को दबा के खड़ा होता है। ये दूसरी श्रेणी। और तीसरी श्रेणी होती है जो विनष्ट हो जाते हैं, यानी कि जो अपने अहंकार को जीत ही नहीं पाते, जो अहंकार को ही मैं समझ लेते हैं कि मैं ही अहंकार ही हूं, यदि मेरा ईगो है तो ही मैं हूं। जो ईगो और अपने आप को इज इक्वल टू साइन डाल के इक्वल कर लेते हैं, वो दोबारा खड़े नहीं हो पाते, वो बिल्कुल विनष्ट हो जाते हैं। तो जब भी हमारे जीवन में टूटने का प्रसंग आता है तो प्रभु कहीं ना कहीं हमारी हृदय ग्रंथि को तोड़ रहे होते हैं, हमारे अभिमान को तोड़ रहे होते हैं। पता नहीं कौन से जन्म का कौन सी बात का अहंकार था। लोगों को तो पुण्य करने का भी अहंकार हो जाता है, अच्छी बातें करने का अहंकार हो जाता है, मेरे में अहंकार नहीं है इस बात का भी अहंकार हो जाता है। इतना खतरनाक है ये अहंकार। तो ये सिर्फ इससे आप बच सकते हैं प्रभु की कथा वार्ताओं से। रोज प्रभु की कथा वार्ता करें, राम कृष्ण नाम का उच्चारण करें, उनके महामंत्रों का जाप करें, तो आप इन चीजों से अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं, क्योंकि वो आपको सदैव सुरक्षित रखेंगे। और प्रभु भक्तों का साथ करें, संग करें अच्छे लोगों का। जरूरी नहीं है आपको पंडाल में जाके बैठ के ही कथा सुननी है, आप घर पे भी कथा कर सकते हैं, स्वयं पढ़ सकते हैं। बस सात्विक होना पड़ेगा, आपको पूर्ण सात्विक होना पड़ेगा। और किसी प्रभु भक्त का साथ करने से ये हो जाता है कि जब आप गड़बड़ करते हैं तो वो आपको उचित शिक्षा दे देते हैं। तो ये जो शास्त्र और वेद होते हैं ये भी लॉक्ड तरीके के हैं, एक ही बारी में समझ आ जाए ऐसा नहीं होता, इसलिए गुरु की आवश्यकता पड़ती है। किंतु आप इस पथ पे चले तो सही, आप कृष्ण जी को ही अपना गुरु मान ले, वो अपने आप आपको ऐसे ही लोगों से मिलवाएंगे जो आपकी आराम से सहायक होंगे और आपको आगे बढ़ाएंगे। कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना, आध्यात्मिक इंक्लिनेशन लेकर आइए, गीता का पाठ कीजिए, रामायण का पाठ कीजिए, नहीं तो सबसे सुंदर शिव जी का पाठ कर लीजिए, शिव पुराण, उसका पाठ करें। और रोज पाठ करके उसको स्मरण भी रखना है, अपने आप को खड़ा कीजिए और चलिए। किसी एक घटनाक्रम का अंत होगा, आपका अंत नहीं होगा, उसको अपना अंत नहीं मानना है, बस ये करना है। और दृष्टि कहाँ रखनी है? नई राइज की तरफ। आपका नया उत्थान होगा, आप दोबारा से खड़े होंगे और उसके बाद आपको कोई परास्त नहीं कर पाएगा।
ये पक्की बात है। तो वो जो नया स्टार्ट कुछ होने वाला है जीवन में, उसके लिए आपको बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस। और बिना अंत के शुरुआत तो होता नहीं, तो नेगेटिव वाली जो भी चीजें थी वो अंत हो जाएंगी, पीड़ा होगी, लेकिन फिर आप उठेंगे और उठने के बाद वो एक नया ही स्टार्ट होगा। एक और चीज बता देना चाहती हूँ, ध्यान रखिएगा आपके घर में जो बूढ़े हैं उनको अगर कोई डिजीज हो गया है तो उनका ज्यादा केयर करना है, ज्यादा ध्यान देना है। आसपास किसी को भी अगर बीमार हो जाते हैं तो उस बीमारी को इजी नहीं लेना है, उसमें सीरियस प्रिकॉशंस लेके उनका ध्यान रखना है, नहीं तो सीरियस हेल्थ हजार्ड्स होने के या फिर गलत परिणाम निकलने के चांसेस नजर आते हैं। ठीक है, अब हम आ जाते हैं रिश्तों का। मैंने आपको बता दिया, कपल्स हैं, मैरिड हैं, अनमैरिड हैं। हो सकता है आपका कोई पुराना रिश्ता अंत हो और नया रिश्ता थोड़े टाइम बाद शुरू होने वाला हो, तो नए पे ध्यान रखिएगा। वो पुराना आपके लिए अच्छा नहीं था, पॉजिटिव नहीं था, इसलिए प्रभु ने अंत कर दिया, ये समझिएगा। जॉब का भी हो सकता है, आप जहाँ जॉब कर रहे हैं वहां से कहीं और जॉब करने जाने का आपका मन करे तो आप अप्लाई करें। अगर वहां पे आपको लगता है आपकी ग्रोथ एंड हो गई है, आप कहीं और जाए। बिजनेस में लॉस हो सकता है, लेकिन उस लॉस के बाद एक बहुत जबरदस्त नया स्टार्ट भी आपके जीवन में आने वाला है, तो उस पे दृष्टि रखनी है। सारांश केवल ये, चाहे विद्यार्थी हो चाहे कोई भी हो, पुराने टाइम का जो भी कुछ अभी अंत हुआ है उस पे दुख नहीं मनाना है, नए अच्छे के बारे में सोचना है, क्योंकि नया स्टार्ट अवश्यम भावी है। इस महीने का ये प्रेडिक्शन ऐसा ही है, इसलिए मैंने कहा था 2 रंग देखे जाते हैं, तो सुंदर वाले रंग पे दृष्टि ज्यादा डालिएगा, अपने आप को पॉजिटिव रखिएगा, इसमें विश्वास रखिएगा, क्योंकि ये कोई मोटिवेशन देने के लिए मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ, ये जो मुझे दिखा मैंने वो ही बोला आपको। ठीक है, आ जाते हैं रोगों की तरफ। तो रोग होने की संभावना है, अपना बहुत बहुत ध्यान रखें, अपना प्राणायाम अच्छे से करें, अपना कफ कंट्रोल में रखें, किसी भी प्रकार से बहुत ज्यादा जो रेशा या बलगम बनाने वाली सामग्री है उनका सेवन ना करें, और व्यायाम अच्छे से करें, घर का खाना खाएं। ठीक है, मानसिक क्लेश भी नहीं लेना, क्योंकि मानसिक क्लेश धीरे धीरे फिजिकल हजार्ड्स क्रिएट करता है। अब तो डॉक्टर्स भी यही कहते हैं, स्ट्रेस, फियर, एंगर, ये सब कुछ कोई ना कोई बीमारी और रोग उत्पन्न कर देते हैं, ये सहायक है बीमारियों के। खुद को शांत रखें, स्तोत्रों को सुनिए, नर्वस सिस्टम शांत होता है उससे, और एंजाइटी डिप्रेशन शांत होता है, आप आराम से सो सकते हैं स्तोत्रों के माध्यम से, साइंटिस्ट भी ये बोल चुके हैं। तो आइए अब आते हैं लकी कलर की तरफ। तो लकी कलर निस्संदेह रूप से निकल कर आ रहा है आपके लिए येलो, रेड एंड पर्पल। इन तीनों कलरों के कपड़े आप पहन सकते हैं प्रभु को चढ़ा के, या इन कलर के वस्त्र प्रभु को पहना सकते हैं, उनका श्रृंगार कर सकते हैं, या फिर ऐसे कलर वाले पदार्थ या पुष्प प्रभु को चढ़ा सकते हैं और इस तरीके से इन रंगों को चरितार्थ कर सकते हैं। इससे असीम असीम आशीर्वाद प्रभु से मिलता है, और वो रंग अनंत कोटि ज्यादा पॉजिटिव ऑरा लेके आपके जीवन में प्रवेश करते हैं और अच्छे रिजल्ट्स लेकर आते हैं। ठीक, तो आशा है आपका महीना बहुत सुंदर व्यतीत होगा। कृपया अपने नए स्टार्ट पे ध्यान दें और उसकी खुशी में अपने दुखों को पूर्ण रूप से भुला दें। ये महीना प्रभु के आशीर्वाद से आपका बहुत बहुत मंगलमय। धन्यवाद।